रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। रामदेव और बालकृष्ण का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने माफी मांगने वाले हलफनामे को स्वीकार ही नहीं किया। भ्रामक विज्ञापन मामले में अब अगली सुनवाई बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को होगी। 16 अप्रैल को एक बार फिर से रामदेव और बालकृष्ण को पेश होना होगा कोर्ट में। मुश्किलें रामदेव की भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पूरे मामले पर सुनवाई हुई और अदालत ने बाबा रामदेव के माफीनामे को अस्वीकार किया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तराखंड सरकार को भी बताया जा रहा है कि फटकार लगाई गई। अदालत ने मामले से जुड़े अधिकारियों को भी फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि आप अगले एक्शन के लिए तैयार रहिए। अब अगला एक्शन क्या हो सकता है ये देखना होगा। माफीनामा जो दिया गया था पतंजलि की ओर से, बाबा रामदेव की ओर से, उसे स्वीकार नहीं किया गया कोर्ट की ओर से। कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया, 2-2 कह दिया कि मामला सीरियस है और इस पूरे मामले में राहत की उम्मीद आप मत कीजिए, अगले एक्शन के लिए तैयार रहिए। इस पर मेरे साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं। आशीष, जो कोर्ट में हुआ वो सबने देखा, अब आगे क्या होगा? कितनी मुश्किल बढ़ सकती है बाबा रामदेव की? मुझे लगता है कि बाबा रामदेव, पतंजलि और बालकृष्ण, इन तीनों की मुश्किलें आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब मामला केवल भ्रामक विज्ञापन का नहीं रहा। यानी कोरोनिल के दौरान जो भ्रामक विज्ञापन दिए गए थे वो केवल मामला नहीं रहा। कल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के आयुष विभाग के ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर से ये पूछा था, ज्वाइंट डायरेक्टर उस समय आए थे मिथिलेश कुमार, कि 2018 से 2024 के बीच में, यानी पिछले 6 सालों में जो पतंजलि के खिलाफ जो केसेस यानी जो शिकायतें दर्ज की गई हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उसकी डिटेल मांगी है। क्योंकि मिथिलेश कुमार जो ज्वाइंट डायरेक्टर है वो पिछले 9 महीने से हैं। अदालत ने कहा आप अपने 9 महीने का टेन्योर तो बताइए ही कि आपने क्या कार्रवाई की है, लेकिन आप ये भी बताइए कि जो पिछले उसके पहले के जो अधिकारी रहे हैं उन लोगों ने क्या कार्रवाई की है। देखिए, एक बात तो तय है कि अब पतंजलि के खिलाफ जो अभी तक मामले रुके हुए थे जिसमें अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की थी, वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नियम के मुताबिक होगी। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, अगर ये नियम की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं तो कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। दूसरी सबसे अहम बात कि इस मामले में आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव, इन दोनों के माफीनामे को अदालत ने सिरे से ठुकरा दिया। अदालत ने कहा ये माफीनामा काबिल नहीं है। एक पेपर था, चूंकि माफीनामा का हलफनामा था, उसको अदालत ने दिखाया और कहा कि ये पीस ऑफ पेपर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा जो फटकार कल की सुनवाई में लगाई गई वो थी उत्तराखंड के आयुष विभाग को। अदालत बार बार यही पूछ रहा था कि जब इतनी सारी शिकायतें आई तो आपने कार्रवाई क्या की? कार्रवाई के नाम पर आपने कुछ नहीं किया। एक समय तो ऐसा आ गया कि हमें लगा कि जो अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा ना शुरू हो जाए। हालांकि अदालत ने अपने आदेश में इस बात को लिखवाया कि हम अभी नहीं शुरू कर रहे हैं कोर्ट की अवमानना का मुकदमा, हम एक मौका दे रहे हैं कि पहले ये जवाब दाखिल करें। यानी वो अभी बचे नहीं हुए हैं, कोर्ट की नजर है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि जवाब में क्या कुछ कहा जाता है। बाबा रामदेव बालकृष्ण की तरफ से फिर हलफनामा दाखिल होगा। एक और अहम बात, कल बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा था कि सार्वजनिक जो माफीनामा है वो भी बाबा रामदेव और ये बालकृष्ण जो है वो जारी करेंगे इस पूरे मामले में। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार पब्लिक फोरम पर माफीनामा जारी होता है तो अदालत इस वाले हिस्से में, जहां कंटेम्प्ट की बात है कि आपने हमारे आदेश के खिलाफ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, उस हिस्से में मुझे लगता है कि अदालत थोड़ा सा नर्म पड़ सकता है। लेकिन इस हिस्से में जहां पर शिकायतें आई हैं और कई शिकायतें आई हैं आयुष मंत्रालय के पास, आयुष विभाग के पास उत्तराखंड के, उस वाले मामले में बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल, देखिए बिना शर्त माफी से भी असंतुष्ट है कोर्ट और साफ कह दिया है कि जिस तरह से भ्रामक विज्ञापन हुए हैं वो एक अपराध है और अगले एक्शन के लिए आप तैयार रहिए। अब बाबा रामदेव का अगला कदम क्या होगा, क्या बाबा रामदेव करेंगे, देखना होगा। आशीष, 16 तारीख को चूंकि पूरे मामले पर सुनवाई है, 16 तारीख की सुनवाई में क्या हो सकता है? देखिए, बाबा रामदेव के पास अब कुछ बचा नहीं अंजलि, उनको फिर से माफीनामा देना पड़ेगा अदालत में और वो वही ईश्वर से दुआ करेंगे या फिर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अदालत उनके माफीनामे को स्वीकार कर ले।
उनके पास अब कोई विकल्प ही नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं बचा हुआ है, उन्हें केवल माफी मांगनी होगी। और इस बार भी आप ये तय मान के चलिए कि अनकंडीशनल जो है, यानी बिना शर्त जो है वो माफी मांगेंगे। दूसरी है बात जिसका जिक्र मुकुल रोहतगी ने किया था कि पब्लिक एक फोरम पे वो अपनी माफीनामे को जारी करेंगे, वो भी वो जारी करेंगे। तीसरी है बात, बालकृष्ण और रामदेव ये दोनों ही उस दिन अदालत में पेश होंगे। चौथी है बात जिस पे नजर रहेगी, जो सबसे बड़ी चीज होगी, वो है आयुष विभाग की तरफ से हलफनामे में क्या कुछ बताया जाता है, क्या कुछ कहा जाता है कि जो शिकायतें आई थी उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई है। और वो देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि 16 तारीख को उसी पे क्लैरिटी आएगी। और 16 तारीख को मुझे लगता है कि इस केस की एक रूपरेखा तय हो जाएगी कि ये केस अब किस डायरेक्शन में जाएगा। कोर्ट की अवमानना का क्या चैप्टर जो है वो बंद हो जाएगा, और ये भ्रामक विज्ञापन का जो चैप्टर है, यानी जिसमें शिकायतें दाखिल की गई हैं, वो चैप्टर खुल जाएगा। तो ये सब कुछ मुझे लगता है कि 16 तारीख को क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, कोर्ट की अवमानना से भी जुड़ा देखिए ये पूरा केस, और साथ ही साथ भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा भी पूरा केस। आयुष मंत्रालय को भी फटकार लगाई गई, आशीष आपने भी बताया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार, पूरे मामले से जुड़े जो अधिकारी हैं, उनको लेकर भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार की इसमें बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है अंजलि। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के पास जो भी कंप्लेंट्स आई थी, उसको केंद्र सरकार ने राज्य के आयुष विभाग के पास ट्रांसफर कर दिया था। ये प्रोसीजर है, ये एसओपी है, यानी जिसे हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कहते हैं, ये वही है। वो वहां पर देते हैं कि भाई आपकी उधर का है मामला, आप इसको देखो। यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि वहां पर जो, यानी जो जिनको आयुष विभाग के अधिकारियों को, ज्वाइंट डायरेक्टर को, जिनको एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करनी थी, उन्होंने कार्रवाई की नहीं। और यही बात अदालत को नागवार गुजरी। अदालत ने कहा कि ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि आपकी मिली भगत है। अदालत ने यहां तक कहा कि ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि आप बचाना चाहते हो। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि आपने जानबूझकर कार्रवाई नहीं की। ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि आपने अपने नीचे के अधिकारियों को शांत रहने के लिए कहा। जब इस तरह की टिप्पणियां और क्वेश्चन मार्क जब अदालत लगा देती है, तो उसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। हालांकि मिथिलेश कुमार ने कल अदालत को भरोसा दिलाया कि हम कार्रवाई करेंगे, तब अदालत उस पर भी नाराज हो गया। पिछले 9 महीने में तो आपने कार्रवाई नहीं की, अब आप कह रहे हैं जब हमने आपको तलब कर लिया तो अब आप कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आप बताइए आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो ये सारी जो जानकारियां हैं वो देना पड़ेगा। केंद्र इसमें, मुझे नहीं लगता कि केंद्र इसमें केंद्र पूरी तरफ से सेफ साइड है। केंद्र की तरफ से कहीं गलतियां नहीं हुई, केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। गलती हुई है आयुष विभाग की तरफ से, जिसका खामियाजा कल अदालत में उनके अधिकारियों को उठाना पड़ा है। लेकिन आशीष, इस पूरे मामले पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां सामने आ रही हैं, जितने गुस्से में कोर्ट नजर आ रहा है, और बार बार एक्शन की बात हो रही है, ऐसे में ये एक्शन बाबा रामदेव के खिलाफ बात हो रही है, या फिर पतंजलि योगपीठ, जो बाबा रामदेव की एक पूरी कंपनी है और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर किसी तरह का कोई एक्शन हो सकता है? नहीं, देखिए, एक्शन तो कंपनी के ऊपर होगा और कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर ही होगा। कंपनी, पतंजलि, डायरेक्टर बालकृष्ण, ये 2 लोग हैं। बाबा रामदेव केवल पोस्टर बॉय हैं। तो जो भी कार्रवाई जो होगी भ्रामक विज्ञापन से संबंधित, वो पहले कंपनी, डायरेक्टर, चूंकि पोस्टर बॉय हैं, उनकी भी जिम्मेदारी उतनी भी बनती है, फिर बाबा रामदेव पर होगी। लेकिन खामियाजा यहाँ पर कंपनी को ज्यादा उठाना पड़ेगा इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, क्योंकि कंपनी ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेती है, कंपनी ही मैन्युफैक्चर कराती है, जिम्मेदारी एमडी की होती है, डायरेक्टर की होती है। तो वो सारी जो प्रक्रिया है उसके तहत मुझे लगता है कि कंपनी की मुश्किलें जो है वो आने वाले समय में बढ़ेगी। हालांकि कंपनी का दावा है कि हमने जिसके बारे में भी कहा है, हमने रिसर्च प्रॉपर की है और हमारे पास सबूत हैं। वही सबूत, वही रिसर्च, वही जानकारियां उनको अधिकारियों को दिखानी होगी। अगर अधिकारियों को लगता है कि नहीं रिसर्च प्रॉपर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नियम के हिसाब से कार्रवाई होगी। भ्रामक विज्ञापन में नियम बड़ा साफ कहता है कि पहली बार दोषी पाए जाने के बाद 6 महीने की सजा या जुर्माना, दूसरी बार दोषी पाए जाने के बाद 1 साल की सजा या जुर्माना। नियम बहुत साफ है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, अब 16 तारीख को जो सुनवाई होगी उस पर निगाहें रहेंगी। आपका आशीष फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।